राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इस सियासत के खेल में कोई इस पार होता है तो कोई उस पार होता है। लगातार घमासान मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ से जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो लगातार दावा कर रही है कि हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है वो हम पूरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना में कहीं ना कहीं एक बार फिर जो मनमुटाव हुआ था अब वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए केशव उपाध्याय जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर साथ होगी और जिस तरह से एनसीपी के नेता शरद पवार दावा कर रहे हैं कि हम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, वो क्या वाकई में कर पाएंगे या नहीं। आपका इस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना एक होने जा रही है? मैं तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मैं इतना राजकीय कार्यकर्ता जरूर हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में इलेक्शन यानी कि जो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है, लोकल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, बाकी सारे इलेक्शन है, उसकी तैयारी में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते पे पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन की तैयारी अभी कर रही है। कॉर्पोरेशन के चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, ये सारे चुनाव की तैयारी और संगठनात्मक सक्षमता ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उसके बाद से लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जो गठबंधन टूट गया था वो एक बार फिर जुड़ सकता है और इसके पीछे ये है कि एक बार अगर जुड़ेगा तो ये एक बार फिर साथ में चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जवाब पॉलिटिक्स में नहीं होता। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी संगठनात्मक ताकत महाराष्ट्र में बढ़ा है। जिस तरह से नाना पटोले ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में हम अपना जो विधानसभा का चुनाव होगा हम खुद अकेले लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ में नहीं लड़ेंगे, इस पे क्या कहना है आपका? उनका ये खुद का मामला है, लेकिन कांग्रेस का मामला है, वो अकेले लड़े या फिर किसके साथ लड़े, ये उनका मामला है। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना से जूझ रहा है, इस वक्त उनको इलेक्शन का मुख्यमंत्री के सपने कांग्रेस को आ रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है। जिस तरह से आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ में नारायण राणे ने मुलाकात किया है, उसके बाद से लगातार प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि नारायण राणे को एक बार फिर महाविकास आघाड़ी के विपक्ष में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले वक्त में फायदा पहुंचा सकते हैं, खासकर टीएमसी के चुनाव को लेकर, जो चुनाव आने वाला है वो सभी चुनाव को लेकर। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी को काम कर रहे हैं, उसमें अलग बात क्या है? काम तो कर रहे, पर कहीं ना कहीं आने वाले आपकी जो पार्टी अभी है सत्ता में, उनके सामने एक मजबूत चेहरा आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता हम आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ खड़ा है, संघर्ष कर रहा है और नारायण राणे जी हमारे कद्दावर नेता है। कोरोना काल है, लगातार महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार जो जनता है वो सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि कई लोग हैं जो उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे? और लगातार चाहे वो रोजगार की समस्या हो या जिस तरह से लगातार जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने उभरी हुई है। मुझे लगता है महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त कोरोना हैंडल में पूरी तरह से नाकाम है। ये हमने देखा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाधित महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को मिला, ऑक्सीजन बाकी सारी चीजें महाराष्ट्र को मिली, फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ये पूरा कोरोना सिचुएशन हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम है, जिसका हमारी जनता को भुगतना। वैक्सीनेशन को लेकर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो केंद्र सरकार पर ही हमला हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जब हमें वैक्सीन ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे पाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र स्टेट को मिला है। तो ये मुझे देश में इस वक्त सबसे बड़े 3 स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीन मिले, उसमें से 2 स्टेट्स है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसलिए सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन देते हुए भी आपकी यह सरकार की नाकामी है कि आप ठीक से ये सब जगह वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से भी चुनाव का सिलसिला है वो भी जारी, तैयारियां जो चालू है वो जो सभी पार्टियां कर रही हैं, क्या एक बार फिर आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन करेगी? मेरा सवाल आपसे बार बार यही है, इसलिए है क्योंकि लगातार जो
कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मिलाप हो रहा है पार्टियों को लेकर, और एक के बाद एक सवाल खड़े हुए, इसकी वजह से ये सवाल मैं आपको दोबारा पूछ रही हूँ। दोबारा मैं आपको इस बार सवाल पूछे, ये आपका अधिकार है। जो घटना घटती है उसका एनालिसिस करना ये आपका अधिकार है, मैं उसको सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं हूँ। मैंने आपको कहा, मैंने इतना ही कहा कि आज का मुझे पता है, और ये भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए और इस वक्त कोरोना से जो बाधित लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी है। यह आज की सच्चाई। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है और जिस तरह से नेता है एक के बाद एक दावा कर रहे हैं, वो किस रणनीति पर जाके खत्म होती है। न्यूज़ के साथ आंचल।